और इस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्न नंबर 3.5 का प्रश्न क्रमांक 34 का चौथा सवाल हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना आरंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती है। यदि वे कार विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के बाद मिलती है। ठीक है, तो दोनों कारों की हमें चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे दोनों कारों की हमको चाल निकालनी है। तो प्रश्न को हम रफ में समझते हैं। तो मान के चलते हैं कि कोई राजमार्ग है ये, ठीक है, जिसमें कोई स्थान यहाँ पे बी और यहाँ पे ए है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर की है। अब प्रश्न क्या कहता है कि कार जो है ए से, कोई कार ए से चलना प्रारंभ करती है तथा दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ कर रही है। तो एक ही समय चलना प्रारंभ करती है यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से चलती हैं और एक ही दिशा में चलती है अगर, तो 5 घंटे बाद मिलती है। मतलब कि ये कार जो है यहाँ से चलना आरम्भ कर रही है, यहाँ से ये कार भी इसी दिशा में चल रही है आगे। तो ये कार जो है ये दोनों 5 घंटे के बाद, दोनों अलग चाल से चल रही है, दोनों 5 घंटे के बाद में एक स्थान पर मिल जाएगी। कितने घंटे के बाद में? 5 घंटे के बाद में, एक ही दिशा में अगर चलती है तो। एक बात यहाँ पे ये कही गई है। तो इससे ही हमें क्या बना लेना है, एक रैखिक समीकरण बना लेना है। और फिर यहाँ पे दूसरी शर्त क्या बताई गई हमें कि वे कार 5 घंटे बाद मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के बाद मिल जाती है, 1 घंटे के पश्चात मिल जाती है। अगर जो ए स्थान और बी स्थान से कार अगर विपरीत दिशा में चल रही है इधर और ये इधर, तो ये 1 घंटे के बाद में आपस में यहाँ पे क्रॉस हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि अगर ये एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद मिलती है, और यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के बाद मिलती है। तो हमें लास्ट में पूछा गया है कि दोनों कारों की चाल निकालिए। तो हम यहाँ पे एक कार की चाल x और दूसरे की हम यहाँ पे y मान लेते हैं और उससे हम रैखिक समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे माना कि ए स्थान से चलने वाली कार की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में जो x किलोमीटर वो चलती है। उसी प्रकार बी स्थान से चलने वाली कार की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 घंटे में ये 22 किलोमीटर चल जाती है बी कार। तो हमने यहाँ पे जो लास्ट में पूछा गया था वही मान लेना है। तो लास्ट में हमसे क्या पूछा गया था यहाँ पे कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोनों कारों की चाल हमने यहाँ पे मान लिया है। अब हम प्रश्न अनुसार सवाल को हल करेंगे। तो प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न अनुसार यहाँ पे 2 शर्तें हमको दी गई हैं या 2 स्थिति यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे स्थिति पहला देखेंगे। स्थिति फर्स्ट में क्या कहा गया हमसे, स्थिति फर्स्ट में कहा गया है कि कार जो है ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना आरंभ करती है। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे के पश्चात वो मिलती है। ठीक है, तो 5 घंटे के पश्चात मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अब इनकी चाल बदल जाएगी। ठीक है, प्रश्न के अनुसार स्थिति नंबर 1 क्या कह रही है कि एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलने पर कार जो है एक ही स्थान, ठीक है, एक ही स्थान से चल रही है, मतलब ए स्थान से और एक बी स्थान से, और एक ही दिशा में चल रही है। एक ही स्थान से तथा एक ही दिशा में चलने पर दोनों कारों की चाल, अब दोनों कारों की चाल बदल जाएगी। तो पहले क्या थी, यहाँ पे ए स्थान से चलने वाली कार की x किलोमीटर प्रति घंटा चाल थी, अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे 5x हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ए के लिए, ए स्थान से, और जो बी स्थान से चल रही हैं, जो बी स्थान से चल रही हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, 5/। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5, यहाँ पे जो x था उसकी जगह पे नई चाल हो जाएगी 5x, और जो दूसरी कार के लिए हो जाएगी 5/। अब इसका जो समीकरण बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5x माइनस, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है इसलिए माइनस हो जाएगी आपस में,
5 बाय बराबर दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर की है। तो यहाँ पे एक समीकरण मिल गया, इसको हम और हल करना चाहें तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x माइनस बाय बराबर 100। तो x माइनस बाय, इसका पक्षांतर इधर होगा तो ये भाग में चला जाएगा, कटने पर यहाँ पे कितना बचेगा 20, 5 दूनी 10, शून्य का शून्य। तो x माइनस बाय बराबर 20, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्थिति नंबर दूसरी बनती है, स्थिति नंबर सेकंड, वो क्या कहती है स्थिति कि जब कार एक ही दिशा में चलती है तो वो 1 घंटे के बाद मिलती है, विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटे के बाद मिल जाती है। यदि वे कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। अब दोनों कारों की चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं विपरीत दिशा में चलने पर ए से चलने वाली कार, ए से चलने वाली कार की चाल, ठीक कितनी हो जाएगी। अब 1 घंटे के साथ मिल रही है तो 1 का x में गुणा हो जाएगा, तो ये x ही आ जाएगा, तो x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी ये। ठीक है, उसी प्रकार 20 स्थान से चलने वाली कार के लिए, 20 से चलने वाली कार की चाल बाय किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण हमें क्या मिलेगा, अब दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रही, इसलिए x धन बाय बराबर 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 100, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर की है। तो समीकरण 1, समीकरण 2 हमें यहाँ पे प्राप्त हो गए हैं। इन्हें हम कोई भी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से या वज्रघूर्ण विधि से हल कर सकते हैं। तो इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो इससे हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना होता है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, समीकरण 1 है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, x माइनस बाय बराबर 20। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से इसके जाएगा माइनस बाय बराबर 20। अभी जब x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका किसमें, ऋण का x हो जाएगा, इधर किसका, धन का है। लेकिन यहाँ पे जो माइनस है इसका पक्षांतर भी हमें इधर करना पड़ेगा। तो बाय बराबर जब इधर पक्षांतर होगा दोनों के साथ में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -20 और ये धन x हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमने बाय का मान निकाला, या तो हम चाहे तो x का मान भी यहाँ पे ले सकते हैं, तो इसको हम छोड़ते हैं, x का ही मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 20, ये बाय का पक्षांतर इधर होगा तो ये धन में बाय इधर चला जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में हम रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास में क्या है, x धन बाय बराबर 100। तो इसमें हम x का मान रखेंगे, तो x की जगह पे क्या जाएगा, 20 धन बाय बराबर, धन बाय बराबर ये 100। तो यहाँ से 20, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे धनात्मक इसलिए, तो यहाँ पे 2 बाय हो जाएंगे, ये आ गया 100। 2 बाय यहाँ पे रहेगा, 20 का पक्षांतर हम इधर कर देंगे, तो ये ऋण का हो जाएगा। 2 बाय 100 से अगर 20 को हम घटाएंगे तो हमारे पास में 80 यहाँ पे बचेगा बाय, और 2 का पक्षांतर जब इधर हो जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और शून्य का शून्य। तो बाय बराबर हमारे पास में कितना बचता है, 40 हो जाता है बाय बराबर। अब हम बाय का मान समीकरण 3 में रखेंगे, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास में, x बराबर 20 धन बाय, तो x बराबर 20 धन बाय, तो x बराबर 20 का 20 हो जाएगा, धन
y का मान 40 है हमारे पास में, तो ये जाएगा 60। तो x का मान कितना आया, 60 आया। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि दोनों कारों की चाल निकालिए। तो इस स्थान से चलने वाली कार जो था उसकी चाल हमने माना था x, और 20 स्थान से चलने वाली कार की जो चाल माना था हमने y। तो हम कह सकते हैं कि अतः इस स्थान से चलने वाली कार की चाल, इस स्थान से चलने वाली कार की चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी, और 20 स्थान से चलने वाली जो कार है उसकी चाल क्या जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।